मैं यह वीडियो अपील सिर्फ देशभक्त भारतीयों के नाम जारी करना चाहता हूँ। अगर आप भारत की भौगोलिक सीमा के बारे में, भारत के क्षेत्रफल के बारे में, भारत की धरती के बारे में सरोकार रखते हैं तो आप मेरे इस निवेदन को अगले 2-3 मिनट तक सुनें और अपना उचित कर्तव्य पथ तय करें। इस समय लद्दाख से एक आवाज़ आ रही है। सोनम वांगचुक प्रतिष्ठित समाज सेवक हैं, पर्यावरणविद हैं और देशभक्त भारतीय हैं। उन्होंने पिछले दिनों लद्दाख की रक्षा के लिए एक अनशन किया और पिछले 56-57 दिनों से, शायद 66 दिनों से लद्दाख बचाओ का आंदोलन चल रहा है। श्री सोनम वांगचुक का ये कहना है कि पिछले दिनों में 2020 और 2024 के बीच में 4000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन चीन ने हड़प ली है और इसके बारे में रक्षा मंत्रालय बहुत चिंतित है। सेना बहुत क्षुब्ध है। देशभक्त भारतीयों का इससे सरोकार है। सिर्फ देश के प्रधान नायक यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में कहते हैं कि इस इलाके में न कोई आया न कोई आ सकेगा। लेकिन उन्हीं की पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ सांसद और इमरजेंसी काल के जबरदस्त लोकप्रियता और साहस के प्रतीक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का भी कहना है कि सोनम वांगचुक का एतराज वाजिब है। उनकी जानकारी सही है। चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और इसके बारे में हमारी सरकार देश को अंधेरे में रख रही है। मैं हिमालय बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता के रूप में और एक सरोकारी भारतीय के रूप में इस सूचना की सच्चाई जानना चाहता हूँ। मैं नहीं मानता कि हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सोनम वांगचुक जैसा गंभीर समर्पित देशभक्त झूठ बोल रहा है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी झूठ बोल रहे हैं। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इनको अफवाह फैलाने की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये सच बोल रहे हैं तो हमें देश को भरोसे में लेना चाहिए। देश की एक एक इंच ज़मीन की रक्षा हमारा कर्तव्य है, नागरिकों का, सरकार का उससे ज़्यादा कर्तव्य है और सेना का सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम तीनों यानी हम नागरिक, हम शासन चला रहे लोग और हम सेना में सेवा कर रहे लोग इतिहास की निगाह में दोषी पाए जाएंगे अगर हमने इस सच की जांच नहीं की और अगर हमारी धरती पर किसी ने कब्जा करने की नापाक कोशिश की है तो उसका समुचित प्रतिकार प्रतिरोध न करें। आइए हिमालय बचाएं, लद्दाख की पुकार सुनें और भारत की सरहदों को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय जगत।